सभी को जय श्री कृष्ण। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, आनंदित रहे, हर्षोल्लासित रहे, प्रफुल्लित रहे। एकादशी है, एकादशी पे गीता जयंती का भी उत्सव है। गीता जी के बारे में आज हम गीता जी के बारे में बहुत छोटा सा सूक्ष्म गीता जी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, विचार बताएंगे आपके और हमारे मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें गीता ने स्पर्श ना किया हो। जब से गीता का उपदेश भगवान ने दिया, जब से अभी तक आप देख लो, जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे गीता ने स्पर्श ना किया हो। जीवन की ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका समाधान गीता से न प्राप्त हो सके, न प्राप्त किया जा सके, ऐसा है ही नहीं। जीवन जीने की दिव्यतम भव्यतम कल्पना का साकार रूप है गीता। गीता अर्जुन के समक्ष अवश्य अवतरित हुई, मगर इसका उद्देश्य बहुत दूरगामी था और दूरगामी रहेगा। गीता भगवान के श्रीमुख से निकली, अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन के सम्मुख प्रकट हुई, गीता का उपदेश प्रकट हुआ, पर उसका संदेश बहुत दूरगामी, कुछ सोच समझ के भगवान ने उपदेश दिया। गीता सुनाई उन्होंने ताकि आप और हम विषमता में भी आसानी से जी सके, विषमता में भी आसानी से जी सके, जीवन यापन कर सके, लाभ हानि में, सुख दुख में, सम विषम परिस्थिति में भी प्रसन्न रहें, दूसरे का मनोबल बढ़ावें, उस समस्या से हमारी सारी समस्या विविधा जो भी आती है उसका निराकरण कर सके। गीता ने कर्म के अति रहस्यमय सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा है, गीता ने स्पष्ट किया है, रहस्यमय सिद्धांत को स्पष्ट किया है कि भावना की शुद्धि ही कर्म की शुद्धि है। भावना की शुद्धि ही कर्म की शुद्धि है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, आप कुछ भी काम करें, जो भी कार्य करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, अपना कर्म तन्मयता से, तल्लीनता से, आनंद से कर्म करें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, अपितु यह है कि किस भाव से करते हैं। यह भाव का संदेश दिया है। कोई प्रेम के भाव से, कोई विरोध के भाव से, अलग अलग भाव है। जिस प्रकार से रस होते हैं अलग अलग, वीर रस, हास्य रस, ये अलग अलग भाव रहते हैं। उसी प्रकार से आज आम आदमी अपना जीवन बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ पाता है, उसको कुछ सूझनी पड़ती है। गीता के अंदर बहुत से रहस्य है। कोई कहाँ जाता है, कोई क्या समस्या का समाधान ढूंढता है, कोई किसी की शरण में जाता है, कोई किसी का अनुनय विनय करता है, तो वो अपने अंदर झांकता नहीं है। अपने अंदर झांक करके गीता का उपदेश का ध्यान करे, गीता के उपदेश के अनुसार चले, उसका अनुसरण करे, उसके जो शब्द है उसके पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन गहन करे। समस्याओं से पीड़ित है तो समस्याओं से मोक्ष पा सकता है। जिनके पास सभी प्रकार के सुख हैं, विभिन्न प्रकार के, विश्व में किसी भी अति संपन्न व्यक्ति किसी को भी देख लो, वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि गीता का उन्होंने अनुनय विनय प्राप्त नहीं किया, गीता को उन्होंने अध्ययन नहीं किया, गीता के उपदेश को अपने जीवन में नहीं उतारा। अति संपन्न व्यक्ति विश्व का कोई भी हो, उसको भी कुछ न कुछ दुख रहता है, वो भी माया में उलझा रहता है। प्रभु माया में तो उलझाते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास सब कुछ है वो दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। ये सब परेशानियां हैं। इसलिए गीता का अध्ययन करें, गीता का उपदेश दिमाग में उतारे, अपने उसका शरीर में आह्वान करें कि भैया इसके उपदेश हमें ज्ञान में हो जावे। यद्यपि यहाँ पे बीमारी का इलाज बताया है, मर्ज की दवा है, समस्या का समाधान है, हर बीमारी का इलाज है। गीता रोग भी बताती है और गीता औषधि भी बताती है। गीता में आप देखेंगे तो रोग भी बताएगी किस कारण से ऐसा होगा, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गीता रोग भी बताती है, गीता औषधि भी बताती है, गीता बीमारी भी बताती है, गीता दवा भी बताती है। आपका विषाद प्रसाद बन जाए, यही तो गीता की सीख है। गीता का उद्देश्य क्या है? आप जिस विषाद परिस्थिति में हैं, विषम परिस्थिति में हैं, वह विषाद प्रसाद बन जाए, यही तो गीता का सार है, यही तो गीता की सीख है। गीता सुने, गीता चुने,
गीता पढ़े और आगे बढ़े। आप सभी को गीता जयंती की बधाई। मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप मेरे चैनल की संख्या को, सब्सक्राइब की संख्या को बढ़ा नहीं रहे हैं। आपसे मैं विनय करता हूँ, हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप इसके सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और गीता जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।